नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश लाल यादव। आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होने वाला है नए संसद भवन को लेकर। आज पता चलेगा कि इस संसद भवन में जिसे आमंत्रित किया गया वो साधु संत के भेष में आरएसएस के लोग हैं, वो सरकारी संत है। और इस संसद भवन में जिन्हें आमंत्रित किया गया वो मुस्लिम के बहुत बड़े बड़े मौलाना। और बताइए, आप जरा विचार कीजिए कि इस संसद भवन में कुरान की आयतों को लेकर चर्चा की गई, तरन्नुम गाया गया। अगर इन्होंने संविधान बनाया होता 1950 में और लागू किया होता तो फर्स्ट पेज पे श्री राम भगवान की मूर्तियां अंकित छपती नहीं, ये तो कुरान के आयतों को छाप कर रख देती। आप जरा सोचिए और समझिए किस कालखंड में जी रहे हो। ये मोदी ने किस तरह से हिंदुओं को गुमराह किया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सच्चाई और सभी पता चल जाएगा इसका कालनेमी चेहरा का हकीकत क्या है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को जागृत हो, पता चले कि मोदी का असली रूप क्या है और इसका हिंदुओं को भ्रमित करने का नया नया एजेंडा क्या बना रखा है इन्होंने। मैं छोटी सी खबर आपको ले लूं। आज जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, नया संसद भवन आया है लोकतंत्र के लिए, उसके लिए आप सबको बधाई। लेकिन आप जानते हैं कि नए संसद भवन में संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होता है और ये संविधान में वर्णित है। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को कोई न्योता तक नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि पट्टी में राष्ट्रपति का नाम ऊपर ना आ जाए। प्रधानमंत्री से ऊपर आएगा। सीनियर अगर देखा जाए क्रम जो है, हायरार्की, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। ऐसे में भविष्य पट्टी में नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे देख पाएगा, इसलिए राष्ट्रपति नहीं लाए गए। इसमें बड़े सारे जो संत शामिल किए गए, उसमें कुछ संघी संत थे शामिल, जिन संघी संतों ने चर्च आदि की बड़ी तारीफ की, हिंदुओं के विरुद्ध काम किया, वो लाए गए साथ से। कुछ के उसके नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तरन्नुम गवाया गया, सर्वधर्म का मंच बनाया गया। आप सोचकर देखिए कि आप कहेंगे कि लोकतंत्र है, सभी धर्म का आदर होना चाहिए, तो क्या ये संविधान निर्माताओं को नहीं पता था? जब संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना की, उसमें संविधान के पहले पेज पर भगवान राम के दरबार दिए, मक्का मदीना नहीं दिया सेकुलरिज्म के धतूरे में। लेकिन अगर ये नेता होते वहां, तो हमारे संविधान के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार करते। आप सोचिए, जब तरन्नुम गाए जा रहे थे, मजहबी तरन्नुम, तो मोदी जी आंख बंद करके झूम रहे थे, जैसे ओरिजिनली उनके मजहब की कोई याद दिला रहा हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे संविधान निर्माता आज के कांग्रेस और आज के भाजपा के नेताओं से कहीं ज्यादा अच्छे, कहीं ज्यादा समझदार और कहीं ज्यादा देश बनाने वाले थे। और इसीलिए उन्होंने संविधान के पृष्ठ पर राम दरबार तो रखा, मक्का मदीना नहीं रखा था। और लेकिन यहाँ तरन्नुम गवाए गए। एक बात और है कि जहां वेद मंत्र की ऋचाएं हों, वहां विधर्मी के आने तक की मनाही है, क्योंकि विधर्मी गो मांस का भक्षण करते हैं और वेद में गो वध अवध्य माना गया है, यानी गो अवध्य है, उसका वध नहीं हो सकता। तो जो तरन्नुम गा रहे थे, क्या वो गाय का मांस नहीं खाते थे? यदि गोमांस खाने वाले को बुलाया गया तरन्नुम गाने के लिए, तो ये हमारी जो ऋचाएं वहां पढ़ी गई नहीं पढ़ी जाती, गोमांस के साथ ये करते, ज्यादा अच्छा होता। लेकिन सर्वधर्म के चक्कर में हमारे धर्म का डाइल्यूजन लगातार हो रहा है और हिंदू समाज इसे समझने को तैयार नहीं है और इसकी निष्पत्ति अलग अलग रूप में हो रही है। काशी विध्वंस पर मैं अकेला बोलता था, अब कुछ लोग लगातार बोलने लगे। काशी विध्वंस के बाद आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुल पर घेरा था, उसके बाद से वो लगातार हार रहे हैं, उनके औरा का क्षरण हो रहा है और इसके बावजूद लोग नहीं समझ पा रहे हैं धर्म का प्रभाव होता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म विश्वास है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए कहीं भी सर्वधर्म, जैसे हमारे यहाँ विधर्मी मलेच्छ रामचंद्र जी जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तो ये नहीं कहा कि सर्वधर्म, आओ मारीच तुम भी बैठो, आओ ताड़का तुम भी बैठो, आओ सुबाहु तुम भी बैठो, ये हम सर्वधर्म जो है बड़ा पाव खाते हैं। नहीं, उनको राम जी ने मारा था, क्योंकि यज्ञ में
जो नरभक्षी हैं, गोभक्षी हैं, वो यज्ञ में नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ बाकायदा और जिन धर्म गुरुओं को लाया गया है, आप देखेंगे कि ज्यादातर कंप्रोमाइज्ड है अपने धर्म गुरुओं का। कभी हमारे चारों चरण शंकराचार्य जी को नहीं लाया जाता, रामानुजाचार्य संप्रदाय से नहीं लाया जाता। ये अपने धर्मगुरु संघ और विश्व हिंदू परिषद जो पैदा करती रही है वही लाए, वही हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। धर्म का डायलूजन हो रहा है, हिंदू समाज समझने को तैयार नहीं है। मैं आपको बार बार समझाता हूं, आप नहीं समझना चाहते हैं। तो कई आपदाओं के आप शिकार हुए हैं। काशी विध्वंस के बाद आपने कोरोना जैसी महामारी झेली है, आपने अपने घर में मौत देखी है। अगर धर्म का, मंत्र का बहुत प्रभाव है, मैं मंत्र की रोज उच्चारण करता हूं इसलिए बता रहा हूं आपको, मंत्र का बहुत प्रभाव है। और जो कर रहा है सिर्फ वही दोषी नहीं है, जो उसके लिए सहयोग कर रहा है, जो मौन रहकर सहयोग कर रहा है, वो सब दोषी है और वो सब उस लपेटे में आएंगे। धर्म का इतना प्रभाव है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारे संविधान निर्माता आज के नेताओं से कहीं अच्छे थे, इसलिए वो सर्वधर्म बड़ा पाव खाते हुए उसमें उन्होंने मक्का मदीना और बेटकर नहीं छापे, राम जी के फोटो छापे, राम जी के दरबार छापे। आज के ये नेतागण होते, प्रधानमंत्री होते तो पता नहीं राम जी को कहां फेंक चुके होते। राम के गर्भगृह भी ये मलिच्छ से बनवा रहे हैं। धर्म के साथ अयोध्या में राम के गर्भगृह मलिच्छ से बनवा रहे हैं। धर्म के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। हिंदू समाज जो मौन है, उसके परिवार पर विपदा आनी है। कोरोना की महामारी आपने देखा है। विपदा का सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो धर्म के साथ नहीं है वो तो विधर्मी है ही। जो धर्म को समझते हुए भी मौन है, अथवा जो व्यक्तिवाद में धर्म को जुटलाने पर लगा है, वो भी इसका शिकार होता है। कोई नहीं बचता है। इसलिए धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। आम कार्यक्रम है, आम कार्यक्रम को कार्यक्रम ही रहने दिया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति से संसद बनता है, आज ये संसद भवन राष्ट्रपति के नाम का, यानी राष्ट्रपति की गरिमा को साफ साफ उनको बुलाया नहीं गया। ये लोकतंत्र का इससे बड़ा अपमान नहीं होगा। फिर भी दुदुम्भी बज रही है तो न धर्म का सम्मान है, न संविधान का सम्मान है, न संवैधानिक पद का सम्मान है। सेंगोल की बात की गई, सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। वो अभी किसको सत्ता हस्तांतरित किया गया? न परंपरा का सम्मान है, लेकिन नए धर्म गढ़े जा रहे हैं ताकि फ्रीमेजनरी सोसाइटी, वन रिलीजन वन वर्ल्ड वन गॉड की अवधारणा कल को यही हिंदू मानेंगे जो हिंदू आज पीछे पीछे नारेबाजी कर रहे हैं। आज भी आपने देखा संसद भवन, नए संसद भवन में तरन्नुम गवा रहे हैं, अरबी तरन्नुम हो रहा है। उस अरबी तरन्नुम में काफिरों के विनाश की बात है, वो संसद में गाए जा रहे हैं। काफिरों के विनाश लिखे हैं उसमें, वो संसद में गाए जा रहे हैं। इसको सर्वधर्म संभाव चल रहा है क्या? ये काफिरों के विनाश की बात हो रही है।